नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल के ऊपर। और बात करेंगे हम आज अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के अंदर जो ज़बरदस्त गिरावट हमें देखने को मिली है और किन किन स्टॉक्स के अंदर काफ़ी तगड़ा करेक्शन देखने को मिला है अडानी ग्रुप के। साथ ही मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है जिसके अंदर मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर तगड़ी गिरावट देखने को मिली और उन स्टॉक्स के अंदर खरीदारी करने का मौका आप ढूंढ सकते हैं जिनके अंदर काफी बढ़िया करेक्शन आया है, लेकिन स्टॉक काफी बढ़िया है। तो वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप आज के दिन ओवरऑल मार्केट को देखेंगे तो आपको थोड़ा सा ट्रेंड नजर आ जाएगा। अगर आप निफ्टी इंडेक्स को देखेंगे तो लगभग 1.5% के आसपास की गिरावट जो है वो हमें पूरे ओवरऑल मार्केट के अंदर देखने को मिली है। 338 पॉइंट की गिरावट हमें क्लोजिंग बेसिस पे देखने को मिली है, लेकिन सबसे ज्यादा गिरावट जो है वो हमें मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर देखने को मिली है। मतलब कि मिड कैप सेगमेंट और स्मॉल कैप सेगमेंट के अंदर काफी ज्यादा गिरावट आज के दिन हमें देखने को मिली और इसी के चलते उन दोनों इंडेक्सेस के अंदर लगभग 5% के आसपास का कट जो है वो हमें आज के दिन देखने को मिला है। लेकिन इसी बीच अगर हम लोग स्टॉक स्पेसिफिकली बात करें तो अडानी ग्रुप के ऊपर काफी तगड़ा करेक्शन आज के दिन हमें देखने को मिला है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अडानी एंटरप्राइजेस की। अडानी एंटरप्राइजेस की अगर हम लोग बात करें तो आज के दिन अडानी एंटरप्राइज के ऊपर लगभग 7% के आसपास की गिरावट जो है वो हमें क्लोजिंग बेसिस पे देखने को मिली है। 2909 रुपए के लेवल पर आज अडानी एंटरप्राइजेस अपनी क्लोजिंग देता है। 2850 रुपए का आज लो लगाता है। आप चार्ट में देख सकते हैं मॉर्निंग के अंदर से ही लगातार स्टॉक जो है वो गिरावट दिखाता है और क्लोजिंग बेसिस पे भी लगभग 7% के आसपास की क्लोजिंग जो है वो आज अडानी एंटरप्राइजेस दिखाता है। अगर हम लोग दूसरी कंपनी की बात करें अडानी ग्रुप की तो वो है अडानी पोर्ट एंड एसईजेड। अडानी पोर्ट एंड एसईजेड के अंदर भी आपको लगभग 6.5% के आसपास की मेजर करेक्शन आज देखने को मिली है। 1217 के लेवल पर स्टॉक अपनी क्लोजिंग देता है। 1188 के लेवल पे आज अपना लो लगाता है। सुबह ही आप चार्ट देखेंगे पूरे दिन लगातार स्टॉक के अंदर अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली। कहीं भी किसी भी तरीके की रिकवरी जो है वो हमें नहीं देखने को मिली है और अच्छी खासी गिरावट के साथ स्टॉक अपनी क्लोजिंग देता है। वहीं अगर हम लोग अडानी ग्रुप की तीसरी कंपनी की बात करें तो वो है अडानी विलमार लिमिटेड। 4% के आसपास की गिरावट हमें अडानी विलमार के अंदर भी देखने को मिली है। कंपनी जो है वो एडिबल ऑयल बनाने का कामकाज करती है। फॉर्च्यून के ब्रांड के अंदर कंपनी जो है वो अपना प्रोडक्ट सेल करती है। कंपनी काफी बढ़िया है, लेकिन उसके बावजूद भी आज के दिन लगभग 4% के आसपास की गिरावट जो है वो हमें अडानी विलमार के अंदर भी देखने को मिली है। अगले अडानी ग्रुप के शेयर की अगर मैं बात करूं तो वो है अडानी टोटल गैस। यहां पर भी अच्छा खासा करेक्शन लगभग 9% के आसपास की गिरावट हमें अडानी टोटल गैस के अंदर भी देखने को मिली है। स्टॉक जो है वो ऊपरी लेवल से काफी तगड़ा करेक्ट होता है। 862 रुपए का लॉ लगाता है। लगभग ये आप कह सकते हैं कि 9.5% के आसपास का करेक्शन आज के दिन हमें देखने को मिला। क्लोजिंग बेसिस पे लगभग आप देख सकते हैं लगभग 9.25% के आसपास की गिरावट स्टॉक जो है वो क्लोजिंग बेसिस पे दिखाता है। दिन के बिल्कुल निचले लेवल पर आकर के अपनी क्लोजिंग देता है। तो ओवरऑल अभी तक की जितनी भी कंपनियां हैं उन सब में से सबसे ज्यादा गिरावट जो है वो मैं अडानी टोटल गैस के अंदर देखने को मिली है। अगली कंपनी की बात करूं तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा अडानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड। यहां पर भी लगभग 8.5% के आसपास की गिरावट हमें क्लोजिंग बेसिस पे देखने को मिली है। 950 रुपए के लेवल पर स्टॉक अपनी क्लोजिंग देता है। लगभग 915 रुपए के आसपास का लो लगाता है आज के दिन और ऊपरी लेवल से आप वही चार्ट देख पाएंगे। सारे के सारे सेम पैटर्न है। तमाम अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स है वहां पर आपको एक जैसा पैटर्न जो है वो देखने को मिलेगा। स्टॉक जो है वो मॉर्निंग में ही जब ओपन होता है तब से ही स्टॉक के अंदर गिरावट हमें देखने को मिलती है। अगले अडानी ग्रुप के शेयर की बात करूं तो वो है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। यहां पर भी आपको लगभग 8.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिलेगी। सुबह मॉर्निंग के अंदर से स्टॉक लगातार गिरावट दिखाता है। स्टॉक आज लगभग 1650 रुपए की गिरावट दिखाता है और 1650 रुपए के लेवल को टच करता है और फिर हल्की रिकवरी आती है और 1739 रुपए के लेवल पर स्टॉक अपनी क्लोजिंग देता है। तो यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कि काफी बड़ा मेजर कट हमें अडानी ग्रीन एनर्जी के अंदर भी देखने को मिला है। अगली कंपनी है एनडीटीवी जो कि अडानी ग्रुप की ही कंपनी। यहां पर भी आपको लगभग 8% के आसपास की गिरावट जो है वो एनडीटीवी के अंदर भी देखने को मिली है। दिन के बिल्कुल निचले लेवल पर एनडीटीवी भी अपनी क्लोजिंग देता है। 209 रुपए के आसपास का लो लगाता है।
तो आप देख सकते हैं लगभग तमाम कंपनी, चाहे वो अडानी एंटरप्राइजेस हो, अडानी पोर्ट हो, अडानी ग्रीन एनर्जी हो, चाहे वो एनडीटीवी हो, या फिर उसके अलावा अडानी ट्रांसमिशन हो, या ईच एंड एवरी कंपनी, अडानी ग्रुप की तमाम 8 कंपनियां लगातार आज उनके अंदर गिरावट देखने को मिली। कहीं 6% तो कहीं 8% तो कहीं 9% तक की भारी भरकम गिरावट जो है वो आज अडानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर हमें देखने को मिली है। अगर हम लोग बात करें आज इस गिरावट की, तो देखिए अगर आप डायरेक्टली देखेंगे तो कहीं आपको ऐसी कोई खबर नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप न्यूज़ ट्रैक करते होंगे तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि कल के दिन एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जो डिटेल है वो इलेक्शन कमीशन को सबमिट कर दी है। एसबीआई ने जो सुप्रीम कोर्ट से, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, उनसे जो एडिशनल टाइम मांगा था, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल उन्हें मना कर दिया कि आपको किसी भी तरीके का टाइम नहीं दिया जाएगा, और जो डिटेल है वो आपको 12 तारीख शाम को वर्किंग डे खत्म होने से पहले पहले आप लोगों को इलेक्शन कमीशन को देनी है। शाम के दिन ये कई चैनलों पे ये खबर निकल करके आई थी कि एसबीआई ने सारा का सारा डेटा जो है वो इलेक्शन कमीशन को दे दिया है, और इलेक्शन कमीशन जो है वो 15 तारीख के दिन, मतलब कि 15 मार्च के दिन पूरे के पूरे पॉलिटिकल डोनेशन की जो डिटेल है वो अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर देगा। अब आप सोचेंगे कि यार इससे मार्केट का और अडानी ग्रुप्स की गिरावट का क्या लेना देना है। तो देखिए दोस्तों, मार्केट जो होता है कभी भी एक पॉइंट पर नहीं चलता है, बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं गिरावट आने के। आज आप देखिए लगभग तमाम अडानी ग्रुप्स के अंदर गिरावट देखने को मिली, और सभी जने इस आस के अंदर है कि अगर वो लिस्ट आती है तो सबसे पहले लोग यही चीज ढूंढेंगे कि अडानी ग्रुप ने कितना चंदा जो है वो बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू दिया है। अगर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को दिया होगा वो तो अलग ही रह जाएगा, लेकिन सभी लोग ये देखना चाहते हैं कि आखिर अडानी ग्रुप ने कितना पैसा जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू बीजेपी को दिया है। तो आखिर ये जब लिस्ट आएगी तो कहीं ना कहीं काफी कुछ चीजें हमें देखने को मिलेगी। हो सकता है चंदा दिया होगा, हो सकता है चंदा नहीं दिया होगा, इलेक्टोरल बॉन्ड से दिया होगा, नहीं दिया होगा, तो काफी कुछ चीजें जो है वो 15 तारीख के बाद में हमें नई देखने को मिलेगी, और कहीं ना कहीं कंपनी के नाम जो है वो किसी न किसी तरीके से कहीं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ते हुए हमें दिखाई देगी। तो ये कोई एक कॉन्क्रीट रीजन नहीं हो सकता आज की गिरावट का, या फिर आपको इस ग्रुप के अंदर जो गिरावट देखने को मिली है उसका, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कोई कारण हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट के गिरने का कभी कोई एक रीजन नहीं होता है, काफी सारे रीजंस होते हैं। कलेक्टिवली भी बहुत सी बार वो सारे रीजंस एक साथ काम करते हैं, कई बार कोई इंडिविजुअल रीजन काम कर जाता है, तो काफी रीजंस होते हैं बाजार के गिरने के। तो मुझे लगता है कि शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि जिसकी वजह से अडानी ग्रुप के तमाम शेयरों के अंदर हमें लगभग आप कह सकते हो 8 से 10% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। तो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि आपको क्या लगता है, अडानी ग्रुप के शेयरों के अंदर जो ये गिरावट देखने को मिली है उसका रीजन ये इलेक्टोरल बॉन्ड भी हो सकते हैं। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।